औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम 8th सेमेस्टर का सब्जेक्ट कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग पढ़ने जा रहे हैं और इसमें जो हमारा टॉपिक है वो पॉपुलेशन पिरामिड के बारे में है। तो पॉपुलेशन पिरामिड से पहले कम्युनिटी और कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग की डिफिनीशन एक बार पढ़ लेते हैं। कम्युनिटी क्या है हमारे पास? कम्युनिटी इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल who live in the same area or share common interest, values, culture or goals and who interact with each other. Simple words में समझिए, a community means people living together are connected by something common. Community health nursing क्या है? Community health nursing means taking care of the health of the whole community, such as families, schools, and villages. Or community health nursing is a branch of nursing that focuses on promoting, protecting, and maintaining the health of people in the community rather than only caring for individual patients in hospital. अब पॉपुलेशन पिरामिड को समझिए कि पॉपुलेशन पिरामिड क्या होता है और पॉपुलेशन पिरामिड के क्या फ़ायदे हैं, हम पॉपुलेशन पिरामिड को क्यों पढ़ते हैं। तो पॉपुलेशन पिरामिड का एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये है कि इसके ज़रिए एज स्ट्रक्चर का पता चल जाता है। मेल और फीमेल की रेट क्या है इसका ये बताता है। पॉपुलेशन की ग्रोथ के बारे में आइडिया देता है। फ्यूचर प्लानिंग में मदद कराता है। इकोनॉमिक कंडीशन का आइडिया देता है। बर्थ रेट और डेथ रेट के बारे में बताता है। फ्यूचर का प्रॉब्लम जो है वो पहले से पता लग सकता है इसके ज़रिए। तो इट मीन्स पॉपुलेशन pyramid नॉट ओनली शो एज स्ट्रक्चर but also gender distribution, population growth, economic condition and helps in future planning. पिरामिड को एज पिरामिड और एज पिक्चर डायग्राम भी कहते हैं क्योंकि ये डायग्राम लोगों की एज को क्लियरली शो कराता है, यानी कि किस एज के लोग ज़्यादा हैं और मेल फीमेल्स की तादाद क्या है। ये डायग्राम पॉपुलेशन का कंप्लीट प्रोफाइल होता है, यानी जो पूरी आबादी को समझा देता है। पॉपुलेशन पिरामिड के राइट साइड पे जो है फीमेल होती हैं और लेफ़्ट साइड पे मेल होते हैं। वाई एक्सिस यानी वर्टिकल लाइन पर एज ग्रुप्स होते हैं, जैसे कि 0 से लेकर 5 इयर्स के, 6 से लेकर 10 इयर्स के बच्चे, 11 से लेकर 15 इयर्स के और ऊपर जाते जाते ओल्डर एज आ जाती है। एक्स एक्सिस हॉरिजेंटल लाइन पर पॉपुलेशन का परसेंटेज होता है। पॉपुलेशन पिरामिड सिर्फ ह्यूमन के लिए यूज़ नहीं होता, एनिमल और स्पीशीज़ के लिए भी यूज़ होता है। यानी कि पॉपुलेशन पिरामिड ये बताता है कि क्या पॉपुलेशन फ्यूचर में बढ़ेगी, क्या रिप्रोडक्शन जो है वो पॉसिबल है, क्या स्पीशीज़ जो है वो सर्वाइव करेगी या नहीं करेगी। तो एक बार इसको जो है रीड कर लेते हैं। अ पॉपुलेशन pyramid also called in age pyramid or age picture diagram. A population pyramid is a graph that shows the age 6 distribution of a given population. It is a graphic profile of the population residents. 6 is shown on the left right sides, age on the y-axis and the percentage of population on the x-axis. It is used in ecology का क्या मतलब है, इकोलॉजी की क्या डिफिनीशन है। इकोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट स्टडीज द रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर इन्वायरमेंट। Okay, it is also used in ecology to determine the overall age distribution of a population in indication of the reproductive capabilities and likelihood of the continuation of a species. ये पॉपुलेशन पिरामिड का डायग्राम है। इसके राइट साइड पे फीमेल्स हैं और लेफ्ट साइड पे मेल्स हैं, यानी कि जो हॉरिजेंटल लाइन है और वो जो वर्टिकल लाइन है यानी वाई एक्सिस वर्टिकल लाइन पर एज ग्रुप्स हैं और ये नीचे से ज़्यादा चौड़ा है, यानी कि इसमें ज़्यादा जो है बच्चे हैं और ज़्यादा यंग पीपल हैं। इसका मतलब है कि बर्थ रेट जो है वो हाई है और ऊपर का पार्ट जो है वो नैरो है, यानी कि कम ओल्ड पीपल हैं। Types of population pyramid. While all countries' population pyramid differ, for four general types have been identified by the fertility and mortality rates of a country. यानी कि हर कंट्री का पॉपुलेशन pyramid अलग होता है, लेकिन फर्टिलिटी रेट और मोर्टेलिटी रेट के बेस पर इसको 4 जनरल टाइप्स बनाई गई हैं। स्टेशनरी pyramid,
स्टेशनरी पिरामिड में क्या होता है कि हर एज ग्रुप में लोगों का प्रोपोर्शन लगभग बराबर होता है, कोई इंक्रीज और डिक्रीज नहीं होता, पॉपुलेशन स्टेबल होती है। एग्जांपल में क्या है, स्टेरिया इज अ स्टेशनरी पॉपुलेशन पिरामिड। एक्सपेंसिव पिरामिड में क्या होता है, इस टाइप में बर्थ रेट बहुत ज़्यादा होता है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम होती है, ज़्यादा बच्चे पैदा होते हैं, नीचे से पिरामिड बहुत चौड़ा होता है, ये ज़्यादातर डेवलपिंग कंट्रीज में होता है। और कंस्ट्रक्टिव पिरामिड में क्या होता है, यंग लोग कम होते हैं, बर्थ रेट डिक्लाइन कर रही होती है, पॉपुलेशन आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही होती है। एग्जाम्पल क्या है, यूनाइटेड स्टेट्स इसकी एग्जाम्पल है। और लास्ट इरेगुलर पॉपुलेशन पिरामिड है, जब पॉपुलेशन पिरामिड की शेप सीधी या बैलेंस ना हो, बल्कि कहीं से अंदर बाहर निकली हुई हो, टेढ़ी हो या अनइवन हो, उसे इरेगुलर पॉपुलेशन पिरामिड कहते हैं। इरेगुलर पॉपुलेशन पिरामिड तब बनती है जब किसी मुल्क में अचानक और अनयूजुअल इवेंट्स हो जाएं, जैसे कि वार हो गया, जिसमें ज़्यादातर मेल जो होते हैं वो कम हो जाते हैं, मेल्स की डेथ वाक़या हो जाती है। इसी तरह एपिडेमिक और पेंडेमिक डिजीजेस, नेचुरल डिजास्टर वगैरह। Stages of population pyramids. There are 5 stages of population pyramids: high fluctuating, early expanding, late expanding, low fluctuating and natural decrease। तो हाई फ्लक्चुएटिंग में क्या होता है कि बर्थ रेट बहुत ज़्यादा, डेथ रेट भी ज़्यादा, पॉपुलेशन स्टेबल नहीं होती। और अर्ली एक्सपेंडिंग में क्या होता है, बर्थ रेट ज़्यादा, डेथ रेट कम होने लगती है, पॉपुलेशन फास्ट ग्रो करती है। और लेट एक्सपेंडिंग में क्या होता है, बर्थ रेट थोड़ी कम कम होती है, डेथ रेट लो होती है, पॉपुलेशन अभी भी बढ़ रही होती है। और लो फ्लक्चुएटिंग में क्या होता है कि बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों लो लो होते हैं, पॉपुलेशन स्टेबल होती है। और नेचुरल डिक्रीज में क्या होता है कि बर्थ रेट डेथ रेट से कम होती है, पॉपुलेशन घटने लगती है। एक्सपेंसिव पॉपुलेशन पिरामिड, ये ग्राफ क्या शो कर रही है, यानी कि नीचे से ये जो है छोड़ा है, नीचे का हिस्सा छोड़ा है, यानी कि ज़्यादा बर्थ रेट जो है ये ज़्यादा है और यंग पीपल भी इसमें ज़्यादा है, पॉपुलेशन जो है वो फास्टली जो है ग्रो कर रही है। कंस्ट्रक्टिव पॉपुलेशन पिरामिड में क्या है कि नीचे का पार्ट जो है वो नैरो है, यानी कि इसमें बच्चे कम पैदा होते हैं, बर्थ रेट जो है वो कम है और पॉपुलेशन कम हो रही है। और लास्ट क्या है, स्टेशनरी पॉपुलेशन पिरामिड है, नीचे और ऊपर ऑलमोस्ट बराबर है, बर्थ और डेथ रेट इक्वल हैं, पॉपुलेशन क्या है, स्टेबल है। तो ये लास्ट स्लाइड था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।